हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, करते हैं क्लास 10 के मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स होता है बच्चों जो 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, लेस देन 90 डिग्रीज, सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। यानी कि बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक सपोज ट्राइंगल है। ट्राइंगल से समझते हैं आप। ठीक है, ये होगा A B C वर्टिसीज। ओके, तो देखिए बच्चों, हमारा अगर ये एंगल, नहीं, एंगल का नाम मैंने गलत दे दिया। एंगल ए एंगल सी के इक्वल करने हैं, बी के इक्वल, तो ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम डायग्राम बनाए थे, फिगर बनाते हैं मैं। ओके, तो एंगल सी 90 डिग्रीज हो गया, तो इसका जो अपोजिट साइड्स क्या होता है, हाइपोटेनस होते हैं। यहाँ तक समझ गए आप लोग? ओके, सॉल्यूशन होता है स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों जो गिवन है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, यानी कॉस ए, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट 90 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, उनको कहते हैं हम एक्यूट एंगल। तो एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल है। गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए सबसे पहले, फिर आपको यहाँ पे मैं मंत्र भी बता देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, चांदी सोना चांदी तोले। ठीक है, ये मंत्र है। तो मंत्र से क्या होगा, साइन का रेशियोज, कॉस का रेशियोज, टेन का रेशियो, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। देखो बच्चों, हमें कॉस की बात करनी है, कॉस ए। तो कॉस ए का जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए एंगल के लिए, और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, समझ गए आप? ए एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए बेस कौन हो गया, ए सी अपॉन हाइपोटेनस। तो एज इट इज सबके लिए एक ही रहता है। ठीक है, यानी ए बी इज इक्वल टू, अब कॉस बी यानी एंगल की बात करेंगे, एंगल बी। ठीक है, तो कॉस बी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा इसका अपोजिट साइड्स यानी ए सी। ठीक है, कॉस बी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, ए सी, और बेस क्या होगा, बी सी। ठीक है, तो हमें बेस अपॉन हाइपोटेनस करना है, यानी बी सी अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसके लिए, एच, यानी ए बी। ठीक है, यहाँ से लिख दिया, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट देखो बच्चों, हमारे पास ए बी, ठीक है, दोनों साइड है, बोथ साइड है, तो ए बी से ए बी हो जाएगा यहाँ कैंसिल, यानी इम्प्लाइज डेट ए सी इज इक्वल टू बी सी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए सी और बी सी यानी टू साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो टू साइड्स इक्वल हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। तो यहाँ हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू बी सी का अपोजिट एंगल है ए, एंगल ए। इसका रीजन क्या है बच्चों, कि अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल।
अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल, ठीक है। इक्वल एंगल तो हमें प्रूव करना है, ये मैंने इसके रेसिप्रोकल लिख दिया। हमें क्या लिखना है, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स, ठीक है। इक्वल साइड्स जो अपोजिट एंगल होते हैं इन ट्रेंगल में क्या होते हैं, आर इक्वल। इसका रीजन ज़रूर लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने किस प्रपोज से इसको इक्वल किया है। ओके बच्चों, तो ए सी बी से इक्वल है, तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल क्या होगा, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, तो आप लोग पहले कॉस ए इज इक्वल टू लिखना है, फिर कॉस बी इज इक्वल टू को लिखना है, फिर उनकी वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछना, मैं वहाँ पर आपको क्लियर करा दूंगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो हम लोग आपके साथ हैं। ओके बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। देखो हमें यहाँ पे कॉट थीटा गिवन है, तो हम फिगर से भी यहाँ पे बना ले सकते हैं रेशियोज। हमें रेशियोज चाहिए साइन की और कोस की, बट देखना बच्चों हमें जो क्वेश्चन गिवन है कैसा है। यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी हम a प्लस बी और a माइनस बी ये हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो हमें जो है फिगर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। आप लोग इसको फिगर से भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से साइन थीटा निकाल के कोस थीटा निकाल के उनकी वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बट मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूले आते हैं तो हमें फिगर की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चों। ओके, गिवन है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन को नहीं लिखना होता है, ठीक है। वहाँ हमें सिर्फ सॉल्व लिखना है, सॉल्यूशन करना है आंसर शीट में। ओके बच्चों, फिर पूछेंगे कहाँ, तो कॉट थीटा लिख दिया। देखो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो देखो 1 प्लस और 1 माइनस, ठीक है। ए के स्थान पे क्या है, ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर हमारे पास क्या है, साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हम, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 नहीं होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूले हैं 3 फॉर्मूलेज हमें याद होने चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें 1 और साइन का रिलेशन चाहिए, तो हमें साइन को उधर शिफ्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर कोस और 1 का रिलेशन चाहिए तो साइन को इधर रखेंगे, कोस को उधर शिफ्ट करके 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। सारे इसी फॉर्मूले का खेल है, ठीक है। अब देखो कॉट इस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे देखो बच्चों, इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं और इनका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा फिर, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है? कोई डाउट होता तो आप लोग ज़रूर पूछें। अगर यहाँ तक समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। सेकंड पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो फटाफट कमेंट करो बच्चों, और लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे हो, ठीक है। और साथ में जो है सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना बच्चों कमेंट में। बाय बाय।